हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से एफिलिएटेड सेंट्रल स्कूल्स, जिसका आदर्श वाक्य ही है तत्त्वम पूषण अपावृणु, यानी हे ईश्वर, ज्ञान के ऊपर जो आच्छादित आवरण है, यानी नॉलेज रिवील नहीं हो पा रहा है एक आवरण की वजह से, हे ईश्वर उस आवरण को हटाएं। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन जहां से बच्चे आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स दोस्तों होते हैं, उत्कृष्ट शिक्षा के केंद्र हैं। हर शहरों में न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए ये विद्यालय हैं, बल्कि सिविलियंस के बच्चे भी इन विद्यालयों में पढ़ते हैं। चूँकि कम फीस पे उत्कृष्ट शिक्षा के सरकारी केंद्र हैं, ऐसी स्थिति में सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे इन विद्यालयों में एडमिशन हो जाए, इन विद्यालयों में उनके बच्चे अध्ययन करें, पढ़ें। दोस्तों, जब इन विद्यालयों की स्थापना हुई, तब से आज तक सांसद और डीएम का कोटा रहा है। सांसद का कोटा इसलिए रहा, उन्हें विशेषाधिकार दिया गया कि प्रतिकूल और विषम परिस्थितियों में जो अभिभावक भटक रहे हों, उनके बच्चों को इन विद्यालयों में सहज तरीके से एडमिशन मिल सके। लेकिन दोस्तों, मज़े की बात यही है कि आज स्थितियां ऐसी आ गई हैं कि जो विशेषाधिकार कोटा था, उसको जो हमारे माननीय सांसद महोदय हैं, जो भी हैं तथाकथित माननीय सांसद, उनकी खुद ही एक प्रकार से चाह है, इच्छा है, आकांक्षा है, अभिलाषा है कि ये जो कोटा है वो खत्म हो जाए। कारण सीधी सी बात है, 10 बच्चों का एडमिशन का विशेषाधिकार है और बहुसंख्यक जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों के एडमिशन के निमित्त सांसद महोदय से मिलते हैं। 10 ही बच्चों का एडमिशन होना है और अधिक से अधिक संख्या में जो अभिभावक हैं वो नाराज होते हैं, और जो भी सांसद हैं अपने क्षेत्र में अपने जो वोटर्स हैं उनकी नाराजगी दोस्तों मोल नहीं लेना चाहते हैं। तो सरकार की ये पहल है कि सांसद कोटा जो भी है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के निमित्त, उस पे अब प्रतिबंध लग जाए। अब दोस्तों देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या पहल चल रही है। आखिर दोस्तों, ये जो पहल है, ये जो सार्थक पहल है, खास तौर पे इसमें माननीय लोग भी मिले हैं, वो कौन सी करवट लेती है, और यदि सही रहा सब कुछ, जिस तरीके से बीओजी के सामने प्रस्ताव दोस्तों इसको सबमिट होना है, अगर ये हो जाता है तो सांसद कोटे से एडमिशन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में दाखिले में सांसदों सहित 17 श्रेणियों के कोटे पर रोक लगनी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने लगा दिया है तात्कालिक प्रतिबंध, अंतिम फैसला बीओजी की बैठक में। बात करते हैं जागरण ब्यूरो नई दिल्ली से। यही कि केंद्रीय विद्यालयों के दाखिले में अब कोई कोटा नहीं चलेगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन, यानी जिसे हम केवीएस भी बोलते हैं, ने फिलहाल सांसदों सहित केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले से जुड़ी सभी 17 श्रेणियों के विशेष कोटे पर रोक लगा दी है। यह रोक अभी अस्थायी रूप से लगाई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि अब इसका बहाल होना मुश्किल है। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने भी पिछले साल केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के अपने कोटे पर को खत्म कर दिया था। इसके पहले तक शिक्षा मंत्री अपने कोटे से हजारों छात्रों को केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला दिलवाते थे। यह दाखिला केंद्रीय विद्यालयों में निर्धारित सीटों के अतिरिक्त होता था। केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुताबिक सांसदों के केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले से जुड़े कोटे को खत्म करने को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इसे सिर्फ रोका गया है। इसके साथ ही दूसरी श्रेणियों के भी विशेष कोटे की भी समीक्षा की जा रही है।
इनमें कलेक्टर, केंद्रीय विद्यालय कर्मियों और पहले बच्चे के बालिका होने आदि से जुड़ा कोटा शामिल है। संगठन के मुताबिक समीक्षा के बाद इन्हें केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़े बोर्ड ऑफ गवर्नेंस यानी बीओजी की बैठक में रखा जाएगा, जिसके अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होते हैं। इसमें किस कोटे को जारी रखना और किस को खत्म करना, इस पर अंतिम निर्णय होगा। वैसे देखा जाए तो केंद्रीय विद्यालयों में इस बार दाखिले की प्रक्रिया कुछ देरी है। इसकी एक वजह कोरोना संक्रमण है, जबकि दूसरा कारण केंद्रीय विद्यालयों में दाखिलों की उम्र सीमा को पहली कक्षा में 6 वर्ष किए जाने के फैसले को लेकर विवाद हुआ था, जिसे कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप इसे करार देते हुए इसमें दखल देने से इनकार कर दिया। मौजूदा समय में प्रत्येक सांसद किन्हीं भी 10 बच्चों का किसी भी कक्षा में अपने विशेष कोटे से दाखिला दिला सकते थे। इनमें लोकसभा सदस्य को अपने लोकसभा क्षेत्र के बच्चों को, जबकि राज्यसभा सदस्य जिस प्रदेश से चुनकर आते थे उस प्रदेश के किन्हीं भी 10 बच्चों को प्रदेश के किसी भी जिले के केंद्रीय विद्यालय में दाखिला दिला सकते थे। तो दोस्तों ये रही बात, और यहाँ पे संसद में भी इस संबंध में मांग उठ चुकी है। केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के विशेष कोटे को खत्म करने की मांग संसद में भी उठी थी। कई सांसदों का कहना था कि कभी कभी यह उनके हारने का भी कारण बन जाता है, क्योंकि अभी उनके पास 10 सीटों का ही कोटा है, लेकिन उनके पास दाखिले के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं। तो दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में जो कोटा है, जो एडमिशन का कोटा है, 17 श्रेणियों के कोटे पर फिलहाल रोक लग गई है। और दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के बच्चों को नई किताब मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के 1,58,000 विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अब नई किताबें मिलने का रास्ता साफ हो गया है। किताबें छापने वाली कंपनी को जीएसटी देने का नियम बदलने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इसी माह के अंत तक करीब 14 करोड़ किताबें छापने का टेंडर कराने की तैयारी है और जुलाई में बच्चों को किताबें वितरित कराने की योजना बन रही है। नया शैक्षिक सत्र वैसे तो 1 अप्रैल को ही शुरू हो चुका है, लेकिन परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले और नव प्रवेशी पाने वाले छात्र छात्राओं के लिए किताबों का इंतजाम नहीं हो सका था। अगली कक्षाओं में पहुंचने वाले बच्चों से पुरानी किताबें जमा करके जैसे तैसे पढ़ाई कराई जा रही थी। बेसिक शिक्षा विभाग को किताबों का टेंडर दिसंबर 2021 या फिर जनवरी में ही कराना था। उस समय प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से टेंडर नहीं हो सका। दोस्तों आज के लिए इतना वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, इसे अपने जैसे दोस्तों तक जरूर शेयर करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।